लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे आइंस्टीन वाज वेरी क्लोज ऑन प्रूविंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ नील बोर ऐसा नहीं हो पाया। बट आइंस्टाइन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुए। उन्होंने 1935 में पोडोल्स्की एंड रोजन के साथ एक पेपर पब्लिश किया जो कि ईपीआर पैराडॉक्स भी कहा जाता है। एंड उसमें उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल से ये प्रूव करने की अगेन कोशिश करी कि देयर आर सम हिडन वेरिएबल्स जो कि हमें पता नहीं है। देयर इज नो अनसर्टेनिटी बट देयर आर सम हिडन वेरिएबल्स जिसकी वजह से हम लोग नहीं बता पाते हैं कि क्या एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मोमेंटम होगी। उसका एग्जांपल उन्होंने इस तरीके से लिखा कि अगर हम लोग सपोज करें देयर आर टू पार्टिकल्स जो कि क्वांटम पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से कोरिलेट कर चुके हैं या कि इंटरैक्ट कर चुके हैं, तो उनकी जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली एंटेंगल्ड है। और यही क्वांटम एंटेंगलमेंट का फिनोमेना भी होता है जहां पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो स्टेट ऑफ वन पार्टिकल विल अफेक्ट द स्टेट ऑफ अनदर पार्टिकल, बट डजंट मैटर कितने भी डिस्टेंसेस अपार्ट हो वो। नाउ बिकॉज ऑफ कन्वर्जेशनल लॉस लाइक मोमेंटम कन्वर्जेशन, इफ वी मेजर द पार्टिकल A's momentum, we can know the particles B momentum without even touching B. And simultaneously, if we know the exact position of B particle, we can exactly know the position of A particle. इसको और सिंपल भाषा में बोले तो अगर आप A पार्टिकल का मोमेंटम पता कर लेते हो तो आप साइमल्टेनियसली B पार्टिकल का मोमेंटम पता कर सकते हो, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर इंटैंगल्ड, दे आर इन क्वांटम इंटैंगलमेंट। उसी तरह अगर आप पार्टिकल का पोजीशन पता कर लेते हो तो आप बेसिकली A पार्टिकल का भी पोजीशन पता कर लोगे विदाउट इवन मेजरिंग इट। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि वी कैन नॉट नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। तो ये जो चीज है वो उसके प्रिंसिपल को पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। और यही चीज ईपीआर पैराडॉक्स में आइंस्टीन ने पोडोल्स्की एंड रोजन के साथ टेस्ट करके सामने रखी थी। बट अगेन ईपीआर पैराडॉक्स फेल कर जाता है बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि before measurement neither particle has a definite position or momentum, or they have just a correlated wave function। हर quantum entangled particle उसका एक correlated wave function है जो कि actual value नहीं है उसकी। एंड जब आप इस actual value को measure करने चलते हो तो जो wave function होता है वो collapse हो जाता है और एक ही एक definite state आपको मिल जाती है जो कि correct हो या ना हो इसका कोई पता नहीं है। That is how Heisenberg uncertainty principle still remained restored। तो there आर नो हिडन वेरिएबल्स, ये जस्ट एक कोरिलेशन है जो कि सुपरपोजिशन में था स्टेट, एंड दे गॉट कोलैप्स और ए की और ये बी की एक डेफिनेट स्टेट कम आउट हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं।